नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको 4 ऐसे अमल बताने वाला हूँ कि अगर वो 4 अमल आप कर लें पाबंदी के साथ तो रिज़्क के दरवाज़े आप पर खोल दिए जाएंगे, दौलत आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएंगे। और जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला उसको ऐसे मौक़े अता फ़रमाएँ जहाँ से उसके कारोबार में तरक्की हो और जहाँ से उसको माल और दौलत हासिल हो, तो ये 4 अमल आप पाबंदी से करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका 100% रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वो 4 अमल क्या हैं जो दौलत के हुसूल के लिए और रिस्क में तरक्की के लिए बहुत ही मुजरब हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। उन 4 अमाल में अगर बात करें सबसे पहले अमल की, जो कि रिज़्क में वुसअत के लिए है और बड़ा ही मुजर्रब है और बहुत से उलमाए किराम ने इसको मुजर्रब लिखा है। वो अमल क्या है? कुरान करीम की एक आयत है दोस्तों, जो फजर की नमाज के बाद आपने पढ़नी है। अमल ये है कि फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर आपने ये आयत 70 मरतबा पढ़नी है। और वो आयत क्या है? अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। इस आयत को रोज़ाना जो शख्स, जो अल्लाह का बंदा 70 मरतबा पढ़ेगा, पाबंदी के साथ पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह उस पर रिज़्क के दरवाज़े खुलेंगे और उसको अल्लाह ताला माल और दौलत अता फ़रमाएंगे और उसकी जो तंगी है मुआशी एतबार से वो भी अल्लाह दूर फरमा देंगे। तो दोस्तों, ये अमल बड़ा ही मुजर्रब है। फजर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर आपने 70 मरतबा ये आयत पढ़नी है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। पहला अमल तो ये हो गया। दूसरा अमल जो दौलत के हुसूल के लिए है और अल्लाह ताला उस शख्स को दौलत अता फ़रमाते हैं, माल अता फ़रमाते हैं जो ये अमल करे, वो है इस्तिग़फ़ार की कसरत। जो बंदा चाहता है कि उस पर रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए जाएं, जो चाहता है कि अल्लाह ताला उसको माल अता फ़रमाए, तो उस शख्स को चाहिए कि वो इस्तिग़फ़ार की कसरत करे। रोज़ाना 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार की आपने पढ़नी है और उसकी मिक़दार 100 है कि 100 दफ़ा आपने रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की वजह से भी अल्लाह ताला आप पर रिज़्क के दरवाज़े खोलेंगे और आपको अल्लाह ताला रिज़्क में वुसअत अता फ़रमाएंगे, रिज़्क में बरकत अता फ़रमाएंगे। तो दूसरा अमल जो हुसूल रिज़्क के लिए है, हुसूल माल दौलत के लिए है, वो ये इस्तिग़फ़ार का अमल है। इसको अपने साथ शामिल कीजिए, अपने मामूल में लेके आइए। तीसरा अमल दोस्तों वो भी बड़ा मुजर्रब है और बहुत ही अहम है। वो अमल ये है कि मग़रिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया को पढ़ने का एहतिमाम किया जाए। जो शख्स मग़रिब के बाद सूरह वाक़िया को एहतिमाम के साथ पढ़ेगा, उसको भी अल्लाह ताला फ़ाक़े से महफूज रखेंगे, उसके घर में कभी फ़ाक़ा नहीं आएगा और इसके साथ साथ उसको अल्लाह रिज़्क भी अता फ़रमाएंगे, दौलत भी अता फ़रमाएंगे और अगर घर में फ़ाक़ा आ चुका है तो वो फ़ाक़ा भी दूर हो जाएगा। तो चौथा अमल ये है कि सूरह वाक़िया को पाबंदी के साथ, एहतमाम के साथ पढ़ने की कोशिश की जाए और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए, मामूल में लाया जाए। ये बड़ा ही मुजर्रब अमल है। चौथा अमल जो है दोस्तों रिज़्क में वुसअत का और नेमतों के बढ़ने का, दौलत के बढ़ने का और दौलत में तरक्की का, वो ये है कि जो नेमतें मौजूदा आपके पास हैं उन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। यानी अल्लाह ने जो जो नेमत आपको अता कर दी है, आपके पास आ चुकी है, अल्लाह ने आपको घर दे दिया है, गाड़ी दे दी है या और दीगर नेमतें दे दी हैं, उन पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला को शुक्र करने वाले लोग बहुत पसंद हैं और कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर दिया जाएगा, अल्लाह नेमतों को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है, जो शख्स चाहता है कि उसकी नेमतें बढ़ जाएँ, उसके पास दौलत बढ़ जाए, उसका ख़जाना बढ़ जाए, माल बढ़ जाए, तो वो शख्स आज ही से शुक्र को लाजिम पकड़े और अल्लाह की अता करदा नेमतों पर शुक्र करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह उसको अल्लाह ताला मज़ीद दौलत अता फ़रमाएंगे, नेमतों में तरक्की होगी, अल्लाह ताला ऐसी जगह से अता करेंगे जहाँ से उसका वहम गुमान भी नहीं है। तो ये 4 अमल दौलत के हुसूल के लिए बड़े ही मुजर्रब हैं और बड़े ही जो है वो बुज़ुर्गों के आज़मूदा हैं। तो इनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो इनके 100% नताइज आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यकीन के साथ अमल करना है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए अमल करना है। नताइज अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर देगी। अल्लाह की ज़ात से कभी मायूस नहीं होना, नाउमीद नहीं होना।
تو عمل کو پابندی کے ساتھ کرنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ جب انسان مانگتا ہے، اپنے رب سے جھولی پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی جھولی خالی نہیں واپس لوٹاتے، ضرور عطا کرتے ہیں۔ تو یہ 4 عمل دوبارہ دہرا رہا ہوں، اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ عمل 70 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ دوسرے نمبر پر آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھنا ہے اور اس کو بھی شامل کرنا ہے اپنی معمول کی زندگی میں، پھر اس کے نتائج دیکھیے گا۔ چوتھے نمبر پر آپ کو موجودہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، ان نعمتوں پر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جتنا شکر ادا کریں گے اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اور آپ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور اللہ آپ کو بیش بہا خزانے بھی دولت کے عطا فرمائیں گے۔ تو دوستو، یہ 4 عمل آج ہی سے اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو دولت مل جائے، اس کے گھر میں مالی طور پر اللہ اس کو ترقی عطا فرما دے، تنگی ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، تو وہی 4 عمل اپنی زندگی میں شامل کرے، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو بڑے ہی اچھے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔